प्यारे बच्चों, वेलकम टू द ग्रेविटी ऑफ प्रशांत सर। दिस इज फिजिक्स फैकल्टी ऑन गुरुकुल शिक्षण संस्थान। आज बच्चों लेकर के आए हैं आपके लिए नई ट्रिक। इस ट्रिक में हम सीखेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की या जो हमारी स्थिर वैद्युत की उसकी 5 राशियों के बारे में किस तरीके से स्थानांतरण कर सकते हैं। तो चलते हैं। अगर आप बच्चों क्लास 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईटी, जेई, नीट, एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं और 95% मार्क्स लाने वाले सारे स्टूडेंट इस ट्रिक को जानते हैं। तो चलते हैं, अगर आपको भी 95% मार्क्स लाने हैं तो ये ट्रिक बच्चों आपके लिए। चलते देखते हैं आज की ट्रिक। आज की ट्रिक में बच्चों हम लोग सीखेंगे स्थिर वैद्युत की 5 क्वांटिटीज। 5 क्वांटिटीज मतलब सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, फिर बात करेंगे वैद्युत विभव यानी V की, फिर वैद्युत फोर्स यानी वैद्युत बल की, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों होता क्या है कि इस ट्रिक के बारे में हम आपको बता देते हैं। E के मतलब एक है यहाँ पर, V के मतलब वकील, इसको L को साइलेंट रखेंगे, फकीर को F के मतलब फकीर। एक वकील जो बाद में फकीर बन जाता है, लेकिन आपको बस ये निमोनिक याद रखना है कि किस तरीके से हमें समझनी है चीजें। तो बस यहाँ पर E नॉट जो आया बच्चों, E नॉट मतलब निर्वात यानी वैक्यूम के लिए आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E नॉट की वैल्यू बताएगा। वैक्यूम में इलेक्ट्रिक EM जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताएगा। मीडियम में V नॉट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बताएगा। वैक्यूम में VM जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बताएगा। मीडियम में F नॉट जो है। वैसे ही सारी चीजें अप्लाई करनी, बस M का मतलब मीडियम होगा और नॉट का मतलब यहाँ पर वैक्यूम से लेना है, आपको इतना समझना है। हिंदी वाले को छात्र नॉट का मतलब निर्वात होगा और M मतलब माध्यम से होगा। तो एक ये पहली फैमिली है, इसको आपको इस पहली फैमिली को एक साथ याद करनी है, यानी इन 3 क्वांटिटी को एक साथ याद रखना है। EVK यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। अब बात करते हैं इन 2 क्वांटिटीज के बारे में। फैमिली नंबर 2, फैमिली नंबर 2 में हमारे पास एप्सिलॉन M है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन M बच्चों क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता, और इंग्लिश में बच्चों इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट को इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। और M मतलब मीडियम के लिए जुड़ जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया और मोस्टली बच्चे जो पढ़े हैं वो जानते होंगे कि ये किसके लिए है। C बच्चों होता है आपकी कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट के या जो भी कैपेसिटर्स होते हैं उनकी कैपेसिटेंस होती है, ये मीडियम के लिए यूज हुआ है। CM मतलब मीडियम यानी माध्यम में संधारित्र की धारिता, और C नॉट क्या है, निर्वात में संधारित्र की धारिता। तो बच्चों चलते हैं अपने इस सॉल्यूशन पे, यानी इसकी एक एग्जांपल समझ लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर जो हमने FM यूज किया, हमने मान लिया कि किसी भी मीडियम में जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो 80 न्यूटन है। कितने न्यूटन? 80 न्यूटन। और जिस मीडियम में हमने इसको रखा है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बच्चों? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब परावैद्युतांक। हिंदी वाले छात्र थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर किसके लिए है कि यहाँ पर परावैद्युतांक यानी k की वैल्यू 8 है। अगर हमसे कभी भी F नॉट की वैल्यू पूछ दिया जाए या ये पूछ दिया जाए कि वैक्यूम में या निर्वात में वैद्युत बल कितना लगेगा, FM आपको दिया गया हो, तो बच्चों FM की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट 8 डी रख करके और k से डिवाइड, k की वैल्यू 8 है, 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 10। ऐसा ही बच्चों हम लोग किसी भी क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है कि 2 फैमिली अलग है, एक वकील फकीर को आपको याद रखना है और ये 2 फैमिली अलग है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।